बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत बहाल होगी और क्या वाकई बीजेपी वो वाहिद सरकार है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत नहीं चाहती है? क्योंकि सवालात उठाए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत को कुचला जा रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा। आप बने रहे हमारे साथ खबरनामे के अंदर। थोड़ी देर बाद हम आपको उमर अब्दुल्ला का वो स्पीच जो उन्होंने आज राजौरी में दिया है वो पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर से शुरू होने वाले इस सरमाई पार्लियामानी इजलास से कबल आज कुल जमाती मीटिंग हुई है और इस कुल जमाती मीटिंग में 23 जमातों के 30 मेंबरान ने शिरकत की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मीटिंग के अंदर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट है वो शामिल हुए और इस मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट मौसूफ ने क्या नुकात रखे ये जानने के लिए उनके साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने आज दिल्ली के अंदर बात की और ताबिश कमाल से बात करते हुए रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का मुतालबा रखा क्योंकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वहां पर यह भी कहा कि 5 स्टेटों के नताइज कल आ जाएंगे। तो उसी असना में हमने उनसे यह भी कहा कि अगर आप इन इलाकों के अंदर जमहूरियत की बका का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर जहां लगभग 1 करोड़ 30 लाख आबादी है तो इस आबादी को आपने इस जमहूरी हक से महरूम क्यों रखा? ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज इस मीटिंग के अंदर यहां पर रखा। लेकिन साथ ही उन्होंने 0 आवर, क्वेश्चन आवर, शॉर्ट डिस्कशन और एजेंड मोशन को पार्लियामानी सेशन के दौरान इस्तेमाल करने का भी मुतालबा रखा है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने ताबिश कमाल से बात करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जिनमें कुछ काम नहीं हुआ, मेरी राय में वो सारा ट्रिगर किया ट्रेजरी बेंच ने, जो हिज़्ब इक़्तिदार है। क्योंकि अपोजिशन का ये हक है कि वो कहे मणिपुर पर बात कीजिए, वो कहे कि जो अगर अडानी मसला है उस पर बात कीजिए या कि कोई और जो अहम जो मामले हैं। लेकिन जब बात करने से एतराज़ करते हैं, कतराती है सरकार, तो जाहिर सी बात है फिर प्रोटेस्ट होता है, डिसरप्शन होता है, तो फिर कोई विकल्प नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता अपोजिशन के लिए। तो हमने वही कहा कि तकरीबन आप इस सेशन को, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इस सेशन से पहले एक होती है एक बैठक, तो हमने कहा तकरीबन इस सेशन को प्रोडक्टिव बनाइए। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, 0 आवर है, शॉर्ट डिस्कशन है। हमने कहा वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दीजिए, तब भी ये एक राष्ट्रीय पंचायत बनेगी। अगर आप हमें बहस का मौका नहीं दे रहे, डिबेट और डिस्कशन का मौका दे दीजिए, तो पार्लियामेंट ज़ाहिर बात है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो जिम्मेदारियाँ वो नहीं पूरा कर सकता। तो हमने ये बात रखी। दूसरी खासकर हमने कहा जम्मू कश्मीर के हवाले से मैंने कहा कि आज आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चर्चा हुई। पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इस बात का जिक्र किया, कल इलेक्शन के नताज आ रहे हैं जो 5 रियासतें, तो हमने कहा कि जब आप ये जश्न मना रहे हैं, जब सर खुशी का है, तो ज़रा 15 जो 1.5 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए जम्मू कश्मीर के, जो अभी 6 साल से एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बगैर है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बगैर है, गैर मुंतखब सरकार के बगैर है, तो क्या वो मुल्क का हिस्सा नहीं है? और यहाँ तो जो आज की मीटिंग है, अगर तकरीबन हमें डिस्कशन करने की इजाज़त दीजिए ताकि हम ये मामला जो पार्लियामेंट है अभी ऑनरेगुलर सेशन जो है उसमें इस पर बहस तक नहीं सो। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर को इस जो जमहूरियत की दौड़ है इससे अलग रखा जाए? और दूसरी बात है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी पार्लियामानी सेशन से कबल की जो आज कुल जमाती मीटिंग हुई थी उस हवाले से बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या नुक्ते नजर रखा। लेकिन बात करते हैं साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी। और आज राजौरी के अंदर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को कुचला जा रहा है और ऐसा पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि मरकजी सरकार
मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती है, यानी पहली ऐसी सरकार है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत नहीं चाहती है। ये उमर अब्दुल्ला ने आज इस जलसे के दौरान कहा। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत बहाल हो, जो कि लोगों के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और क्या कुछ बोला उमर अब्दुल्ला ने इस जलसे के अंदर, सीधे आप तक पहुंचाते हैं। ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में आज जमहूरियत को जिस तरह कुचला जा रहा है, जिस तरह इसको खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं, पहली मर्तबा कि मरकज में आज ऐसी हुकूमत आई है जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती। इससे पहले आप जो भी देखें 1990 के बाद, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे HD देवेगौड़ा साहब हो, चाहे IK गुजराल साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो, आप जिस भी वजीर आजम का नाम लो, जब कभी जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत, डेमोक्रेसी वो दोबारा कायम होनी चाहिए। ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि मरकज में ऐसी हुकूमत आई है जो ये नहीं चाहती कि यहां पे जमहूरियत हो, जो ये नहीं चाहती कि यहां जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। टक्कर की लड़ाई भी देखी। बीजेपी की पहली सरकार ऐसी है, या मुल्क की पहली सरकार ऐसी है जो जम्मू कश्मीर में नहीं चाहती इलेक्शन हो जाए। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, राजौरी के अंदर कहा। लेकिन मोहम्मद खुर्शीद आलम जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर हैं, उन्होंने भी आज एक बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर पूरा एतमाद है कि वो बाकी जमातों को पिछाड़ देगी तो उन्हें इलेक्शन का ऐलान कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है, वाहिद जमात है जो इलेक्शन नहीं चाहती है। हूबहू जैसा कि मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसा ही खुर्शीद आलम का भी कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि यहां पर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीनी स्तर पर उनका हाल क्या है। पार्टी के कायदीन को इससे कोई तशफ़ी मिल जाती है तो कहने में कोई मज़ायक़ा नहीं। जमहूरियत में कोई भी कोई बात कह सकता है विद इन द फ्रेमवर्क, लेकिन जो एक्शन है, जो एक्ट है, कौल और फ़ैल, जो फ़ैल है वो भारतीय जनता पार्टी के इस दावे के साथ मुताबिकत नहीं रख रहा है। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, ट्रेडिशनल जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वो ख़त्म कर दें, लोग उनको वोट नहीं करेंगे, दे शुड हैव वोटेड फॉर द इलेक्शंस। जमहूरियत में इलेक्शन ही एक ऐसा इम्तिहान होता है जहाँ पे सारे दावे दाव पे लग जाते हैं। एक तरफ से वो इलेक्शन से मुंह मोड़ रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं और अखबारात के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि बीजेपी के लोकल जितने कायदीन हैं जो दावा रखते हैं कि दे विल एलिमिनेट द लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, they should come to the fore, they should come to the election process, they should demand। उनकी वजह से ये इलेक्शन जहाँ नहीं हो रहे, उनकी गैर संजीदगी की वजह से। दैट इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो, सिर्फ बातें करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है। इलेक्शंस अवाम का एक ताकत सरचश्मा अवाम है, उनको फैसला। खुर्शीद आलम यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद में मुसलसल तौर पर अब नमाज पढ़ाई जाएगी, उसकी इजाज़त दी जाएगी, मीरवाइज को भी रिहा किया जाएगा। इस तरह के बड़े ऐलान तो किए गए थे, लेकिन 8 ही जुमा हुए, यानी 8 जुमा हुए कि अभी तक यहाँ पर ना ही जुमा नमाज की अदायगी की इजाज़त मिल रही है और ना ही मीरवाइज को छोड़ा जा रहा है। ये मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि लोगों को होर्डिंग किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया कि जामिया मस्जिद और मीरवाइज की आज़ादी, उनको नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। और अमलन आप देख रहे हैं 2 जुमे को जामिया मस्जिद खुली और आज 8 जुमे हो गए, यानी 2 महीनों से किसी भी जुमे को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जामिया मस्जिद में मुसलमानों की नमाज एक फजीलत रखती है, एक बहुत ही इंतहाई अहम इबादत का हिस्सा है जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ना। उसको डिनाई करना,
और एक तरफ से ऐलान कर देना कि हमने जी यहाँ पे हालात ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, मीरवाइज को रहा किया गया। लेकिन अब देख रहे हैं 2 महीने से ना जामिया मस्जिद खुल रही है, ना मीरवाइज को इजाज़त हो रही है कि जामिया मस्जिद वाज तबलीग के लिए आने के लिए। तो ये एक मजाक लोगों के साथ किया जा रहा है, या अपने साथ किया जा रहा है, या हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के लोगों को उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इधर रफी अहमद मीर कहते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है, हम उन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात इलेक्शंस की है। रफी अहमद मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर में शुमार है, और जब से अपनी पार्टी बनी है तब में फाउंडेशन मेंबरान में जो अहम लीडरान हैं, जो सितून है अपनी पार्टी के, उनमें रफी अहमद मीर भी शामिल है। शारदिया पार्टी को कहने के लिए यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। जमहूरी निज़ाम में हम काम कर रहे हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, और हर आदमी को अपना नुक्ता निगाह रखने की इजाज़त है और मौका भी है। तो बीजेपी अगर ये समझती है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं, इसका फैसला आवाम कर सकते हैं, और तब जब इलेक्शंस होंगे। अभी प्रोपेगेंडा के लिए अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए कोई भी पार्टी या पार्टी लीडर कुछ भी कह सकता है। ज़मीनी हालात जो है हमारे हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग आंखें खोलकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सोच समझ कर हिस्सा लेंगे, और वो किस पार्टी के हक में होंगे और किसके खिलाफ होंगे वो वक्त बता देगा। सिर्फ हमारी कोशिश वैसे पार्टी के ये है, और होनी भी चाहिए, कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द दूँ, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लोगों की नुमाइंदगी मिल जाएगी, लोग अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। हमारी यही कोशिश है। हमने इस बात पर हमने बहुत बार बात की है। हमारा अंदाज़ा इसलिए है कि निर्मल सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान में शुमार है, जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और बीजेपी के अंदर एक अहम स्थान जो है उन्हें हासिल है। वो कहते हैं कि 1947 से लेकर साल 2019 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया ही क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आज बरसे, उन्होंने कहा कि यहां तिरंगा नहीं चढ़ता था। यहां 1953 में तिरंगा चढ़ाने के लिए 19 लोगों को जान देनी पड़ी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जान देनी पड़ी, और तभी यहां लोगों को परमिट मिला। ज्यादातर जो परमिट सिस्टम है वो खत्म हो गया। ये निर्मल सिंह कहते हैं। निर्मल सिंह ने और भी क्या कुछ कहा वो हम आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेके 5 अगस्त 2019 तक उन्होंने जम्मू कश्मीर के, उनके परिवार ने, उनके दादाश्री ने, उनके पिताश्री ने, उन्होंने क्या किया। यहाँ तिरंगा नहीं चढ़ता था। यहाँ पर 53 में तिरंगा चढ़ाने से पहले प्रजा परिषद के लगभग 19 लोग शहीद हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पर शहादत देनी पड़ी, तब परमिट सिस्टम टूटा। और यहाँ पर जिस प्रकार से उग्रवाद, उसने जो बीज उन्होंने बोया 317-35 के मद्देनजर, जो बीज इसके 42 लाशें गिरी हैं यहाँ, तो ये नहीं की करनी थी। और आज वो हर चीज़ में शासन करते हैं, अरे भाई एक व्यवस्था बनी है, झेलम और रावी का और चनाब का पानी बड़ा बह गया, उसको भूल जाइए। अभी आने वाले वक्त में किस तरीके से किया जा सकता है और अच्छा जम्मू कश्मीर बनाया जा सकता है, जो तरक्की और तामीर पर आगे बढ़े, जहाँ पर अमन शांति हो, भाईचारा हो, हिंदू मुसलमान का जो करते रहते हैं वो इस प्रकार की बात हर चीज़ में वो। डॉक्टर निर्मल सिंह से एक और सवाल भी पूछा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब नागालैंड का स्टेटहुड का या स्टेट का जो दिन है वो यहाँ पर मना रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के यूटी है। यह हमारे नुमाइंदों ने सवाल पूछा था विद द रेफरेंस ऑफ उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इस निस्बत से एक ट्वीट की थी कि ये एक इरोनी है कि यहाँ यूटी में रहकर नागालैंड का स्टेट का दर्जा या स्टेट दिन जो है वो मनाया जा रहा है। उस पर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि जब वक्त आ जाएगा, यानी मौजूद वक्त जब होगा तो जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड मिलेगा। बिल्कुल कम अल्फाजों में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि 28 अक्टूबर को यहां यौम इल्हाक तो मनाया जाता है, लेकिन 5 अगस्त साल 2019 को असल सूरत में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक हुआ है। यानी वो कहते हैं कि 28 अक्टूबर को छोड़ो, लेकिन असली इल्हाक जो हुआ है वो 5 अगस्त को हुआ है, 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 डाइल्यूट की गई है। और उन्होंने कहा कि यहां 72 सालों तक सियासी जमातें इस दिन को नहीं मनाती।
जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ उसको मनाया जाता था। पहले पब्लिक बुलाती थी और 5 अगस्त 2019 के बाद अब वहाँ छुट्टी होती है और उस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ और हम अभिन्न अंग बने। बेशक हमारा एक्सेशन जो है 15 अगस्त से पहले हो गया था हुआ था, लेकिन पिछले 72 सालों तक जो है यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो उन्होंने कभी भी इस प्रकार का एहसास जम्मू कश्मीर के लोगों को होने नहीं दिया, जो अभी होना शुरू हो गया। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नागालैंड का दिवस मनाया जा सकता है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मनाया गया है। आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं और जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित क्यों रखा जा रहा है यहाँ के स्टेटहुड से? देखिए, स्टेटहुड जब उपयुक्त समय आएगा मिलेगी। पहले स्टेट थी और अगर वो स्टेट का विलय है तो वो 1846 को महाराजा हरि गुलाब सिंह ने जब स्टेट बनाई थी, फिर उमर अब्दुल्ला साहब बताएं पे उस दिन को मनाएं हम, और फिर वो कहेंगे पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को भी साथ बनाएंगे, पूरा जम्मू कश्मीर। इस प्रकार की बात पर जवाब ध्यान हो और जब उपयुक्त समय। इधर गुलाम अली खटाना जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जम्मू के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा गुजर बकरवाल तबके को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। ताहम बीजेपी दौर में यह तबका मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये जमातें गुजर और बकरवाल तबके को रिजर्वेशन को लेकर बहका रहे हैं, ताहम उनकी ये कोशिश नाकाम साबित होगी। गुलाम अली खटाना ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 70 साल में ना तो इस समाज के लिए कुछ करा है, ना इनके लिए सोचा है, ना इनके मैनिफेस्टोज में कभी इस समाज के लिए रहा है। अगर इनको 92 में कोई रिजर्वेशन मिली तो वो गैर कांग्रेसी सरकार के टाइम में मिली थी, चंद्रशेखर जी के टाइम में। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वो वक्त चला गया कि आप गुजर बकरवाल को एक घर में बर्तन साफ करने के लिए उनको वोट बैंक तक महदूद रखते हैं। वो वक्त चला गया। आज ये भी जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनेंगे, ये भी देश की तरक्की का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ मैं गुज्जर समाज से अपील करना चाहूंगा कि वो कभी कहीं भी इनके फॉल्स प्रोपेगेंडो में ना आए और अपना लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, और जो भी देगी भारतीय जनता पार्टी देगी। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके ललहार काकपुरा में दरियाई जहलम में कश्ती उलटने से एक नौजवान की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि 2 दीगर को बचा लिया गया है। जरा ने बताया है कि आज सुबह दर्जनों अफराद दरियाई जहलम से रेत निकालने में मसरूफ थे, जिस दौरान कश्ती अचानक दरिया में उलट गई और 3 अफराद दरिया में डूब गए। उन्होंने बताया कि इलाके में मौजूद दीगर कश्तियों पर सवार अफराद ने तीनों अफराद को दरिया से बाहर निकाला, ताहम इनमें से एक को मुर्दा पाया गया। जाम बहक नौजवान की शनाख्त शौकत अहमद भट्ट के बतौर हुई है। पुलिस ने लाश को तिब्बी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लवाहिकीन के हवाले किया। नौजवान की लाश जो ही उनके घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। इधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानून के मुतल्लिक दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने हुक्मनामा जारी करते हुए जिला अनंतनाग में पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट बाइक चलाने वालों को पेट्रोल फरोख्त करने से रोक दिया है। ट्रैफिक हादसात में हो रहे इजाफे और हादसाती अमवात और जख्मियों में इजाफे के साथ जिसमें मुतासरीन और वजूहात मोटरसाइकिल सवार हैं को लेकर जिला इंतजामिया अनंतनाग ने कुछ मौसर इकदाम किए हैं। खासतौर पर बगैर हेलमेट सवारों को ले जाने वाले मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी पेट्रोल नहीं दी जाएगी अगर आपके पास मोटरसाइकिल हो और आप बगैर हेलमेट हो। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने इस जारी करदा हुक्म पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी है, जिससे तहसील मजिस्ट्रेटों को किसी भी पेट्रोल स्टेशन की फुटेज का मायना करने का इख्तियार मिलेगा ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी का पता लगाया जा सके। इधर सिविल सोसाइटी ने
जिला तरक्याती कमिश्नर के इस इकदाम की सराहना करते हुए ऐसे मजीद इकदाम का मुतालबा किया है। बदरवा के मशहूर सयाहती मकामात पर जहां बर्फबारी सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, वहीं पर दूसरी तरफ लोग सर्द मौसम की आमद की वजह से तुलबा के लिए मौसम सरमा की तातीलात का मुतालबा करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम में आई तब्दीली के दौरान जहां मुतअद्दिद मकामात पर बर्फबारी हुई है, वहीं बदलते मौसम के साथ ही दर्जा हरारत में गिरावट आई है और सर्दी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब स्कूली बच्चों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अब इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम के अफसरान से अपील की है कि सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाए। हम यही तो कहना चाहेंगे कि सीजन है, यहाँ पर बर्फबारी का सीजन है। चलो अच्छी बात है, ये जरूरी भी यहाँ पे हम लोगों के लिए भी, जमीनों के लिए भी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टूरिज्म का भी सिस्टम है वो मरा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसी से थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, टूरिस्ट आए, लोगों को कुछ काम चले। साथ साथ में ये जो हमारे जो बच्चों की जो छुट्टियां यहाँ पर अभी नहीं। आज ब्रंटी पीर तकिया चबल के बाशिंदों ने महकमा तालीम और महकमा PMGSY के खिलाफ खामोश एहतजाजी धरना दिया और मज़कूरा महकमा जात से अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि उनके गाँव में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कई दिहाइयों से काम कर रहा है, मगर मज़कूरा स्कूल का सहन न होने की वजह से ज़ेर तालीम बच्चों को शदीद मुश्किलात उठाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ महकमा जल शक्ति का एक प्रोजेक्ट जिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्चा आया है, वो भी न होने की बराबर है। और इसके अलावा PMGSY ने सड़क की कुशाद के दौरान एक ड्रेन तामीर की थी, मगर सितम ज़रीफी की वजह से PMGSY की गफलतशारी से जल शक्ति महकमा ने ड्रेनेज के बीच में से ही पानी की कई पाइपें डाली है, जिससे ड्रेनेज से जो पानी खारिज होता है वो रुक सकता है और ड्रेन ब्लॉक हो सकती है। उन्होंने आला हुकाम से इस ज़िम्मन में मुदाखलत की अपील की है। वाटर टंकी यम खतर सहूलियत बजाय गई अजाबस मुबतला वत वत पाइप फचम और लीक पकन पेमुन बिल्कुल महदूद तुम वो दोन कदमन पे तुम वो कोता दब थोमुत कन तब गो हफ्ता न लीक कर बंद। नाज़रीन, अभी तक की खबरनामे में बस इतना ही। शाम 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।